Hello my dear students and welcome to my channel Mathematics in Easy Way. So myself Aman Arora और बेटा मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ एंड आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग मैथमेटिक्स. सो बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे +1 के सिलेबस की ओवरव्यू की कि आपका +1 का सिलेबस कितना है, आपके यूनिट्स कितने हैं, आपके चैप्टर्स कितने हैं, आपकी स्कीम क्या है, ठीक है ना, कितने नंबर्स का पेपर होगा, कितने की असेसमेंट लगेगी, कितने का थ्योरी पेपर होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में ओवरव्यू लेंगे आपके सिलेबस का. ठीक है, यहाँ से सिलेबस आपका स्टार्ट नहीं हुआ बट आपके सिलेबस का ओवरव्यू स्टार्ट हो जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरे साल का टारगेट क्या है, आपने पूरे साल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर अप करने हैं. ठीक है ना, अपने बेटर फ्यूचर के लिए. तो सबसे पहले बेटा आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो मार्क्स की स्कोरिंग है वो कैसे होती है. तो आपका बेटा 100 मार्क्स का पेपर होगा +1 का मैथ्स का. बीच में से 80 मार्क्स में वो होंगे थ्योरी के और 20 मार्क्स ये होंगे आपके असेसमेंट के. ठीक है ना, तो ये तो आप क्या हो गया कि +1 के मार्क्स कितने, 80 की थ्योरी और 20 की असेसमेंट, हम इसे इंटरनल भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस की आपके सिलेबस है कितना. ठीक है, सो बेटा आपके +1 में देयर आर टोटल 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स हैं टोटल. ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है आपका दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, फर्स्ट यूनिट. ठीक, सेकंड यूनिट जो है आपका दैट इज अलजेब्रा, यूनिट 6 है. ठीक, थर्ड जो है दैट इज ज्योमेट्री. ठीक है, जो हमारा फोर्थ यूनिट है दैट इज कैलकुलस. फिफ्थ यूनिट हमारा वो है मैथमेटिकल रीजनिंग. सिक्स्थ यूनिट जो है वो लास्ट यूनिट होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. सो टोटल बेटा आपके 6 यूनिट्स हैं सिलेबस में बट 16 चैप्टर्स हैं. हम बुक्स को फॉलो करेंगे तो 16 चैप्टर्स बनेंगे इसके. ठीक है, तो सेट रिलेशन फंक्शन में आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं. पहला है सेट्स, दूसरा है रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक, थर्ड वन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये 3 चैप्टर आपके कवर होंगे पहले यूनिट में. ठीक, सो अलजेब्रा में आपके जो चैप्टर्स कवर अप होंगे वो मैं आपको बता दूं. तो सबसे पहले तो आपका लगेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज. ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, बट उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में होगा आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज. नेक्स्ट आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज. ये सबसे बड़ा यूनिट है बेटा. सीक्वेंस सीरीज आपने एबीजीपी पढ़ा, उसका भी एक्सपेंशन है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट आ जाएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम. सो कितने चैप्टर हो गए आपके इसमें? 1 2 3 4 5 और 6. अभी तक 9 चैप्टर्स हो गए हैं तक. ठीक है ना, और 7 चैप्टर्स हो रहे हैं. अभी देखो ज्योमेट्री में कौन कौन से, या इसमें सिर्फ 3 चैप्टर है ज्योमेट्री में. ज्योमेट्री में सबसे पहले आएगा स्ट्रेट लाइंस. ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 10th क्लास तक. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉनिक सेक्शंस. ठीक, और लास्ट आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू 3D, 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री. कैलकुलस में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स.
एंड डेरिवेटिव्स। ठीक, और मैथमेटिकल रीजनिंग का जो चैप्टर है उसका नाम भी यही है, यूनिट का नाम भी यही है। और स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में दो चैप्टर आ जाएंगे आपके, एक स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा और दूसरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ये यूनिट का नाम जो है वो चैप्टर का नाम सेम है। ठीक है, सो इन सबको मिला के, इन चैप्टर्स को मिला के आपका 80 नंबर का इंटरनल बनेगा और 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट बनेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 20 का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल बोल लो या इंटरनल बोल लो। ठीक है, तो ये है आपकी स्कीम और ये चैप्टर के बारे में आपको बोलूंगा मैं। सबसे पहले तो हम यूनिट करेंगे यहां से स्टार्ट, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक, तो सेट, सबसे पहले तो हम सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं अभी ये सभी चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू दूंगा कि इन चैप्टर्स का ओवरव्यू क्या है आपका। ठीक है, सेट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 10th क्लास तक आईसीएसई वालों ने कईयों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपने कहीं ना कहीं पे 10th तक या अभी क्लासों में किसी ने बुक ली होगी या कहीं पे ऑनलाइन पढ़ा होगा, तो ऐसे कोई चीज, ये ऐसा कुछ पढ़ा होगा। सो ये एक सेट है। क्या है? सेट। तो सेट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, सेट होता है क्या। मैंने अभी आपको बताया कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें कैलकुलेशन कम है, थ्योरी ज्यादा है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ उसकी अपनी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वेन डायग्राम के थ्रू पहुंचेंगे। ठीक है ना, यूज करेंगे। तो ये बेसिक्स हम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम हो गया, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गई, इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी टाइप्स होगी, ये सब कुछ पढ़ेंगे सेट्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो ये तीनों चैप्टर तो, दोनों चैप्टर तो आपस में रिलेटेड है। रिलेशंस पहले पढ़ेंगे, फंक्शंस बाद में पढ़ेंगे। रिलेशंस जो है वो सेट से ही बनता है। दो सेट को हम लेंगे, दो सेट के एलिमेंट्स को लेंगे इनपुट में। ठीक है ना, उनमें से कोई रिलेशन आएगा तो उसको रिलेशन चैप्टर में डील करेंगे। और उनके बाद फिर चैप्टर हो जाएगा नेक्स्ट दैट इज फंक्शंस। तो फंक्शन चैप्टर में हम फंक्शन और रिलेशन का पहले डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि दोनों का डिफरेंस है क्या, क्योंकि दोनों एक जैसे लगेंगे आपको। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप फंक्शन का पढ़ेंगे कि फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, डोमेन और रेंज का। वो डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे। इसमें हम अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे फंक्शंस वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये +1 का बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर होगा आपका। ठीक है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मिलेंगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है ना, AB फार्मूला, CD फार्मूला। अभी तक तो आपने सिंपल आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे चलेंगे। ठीक है ना, इसके आगे चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ज्यादातर बेटा ट्राइंगल में ही डील किया होगा 10th क्लास तक, बट हम इसको सर्कल में लेके जाएंगे। ठीक है ना, अभी तक तो आपने ये पढ़ा होगा कि पाई जो है आपकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है ना, बट इसकी 180 की होती है डिग्रीज में और ये रेडियंस में। ये रेडियंस में होगी 3.14 और 180 डिग्रीज में होगी। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं आपके 3.14 ये सर्कुलर यूनिट्स हैं और ये स्ट्रेट लाइन के यूनिट्स हैं 180 डिग्रीज। सो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें साइन वेव पढ़ेंगे, कॉस वेव पढ़ेंगे, टैन वेव्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। AB फार्मूले बोले मैंने, CD फार्मूले, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल फार्मूले बोले। ठीक है ना, ये चीजें पढ़ेंगे। और लास्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी तक तो आपने पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ी जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी या क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी होगी ज्यादा से ज्यादा। बट हम अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे कि जैसे कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सो या माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके वैल्यूज, इसके रूट्स, इसके फैक्टर्स किस हिसाब से निकालने हैं,
ये चीजें पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, इसमें काफी ज्यादा डीप में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम क्लास 1 के सिलेबस में। ये तो हो गया बेटा आपका फर्स्ट यूनिट रिलेशंस, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है दैट इज अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा में हम लगभग ये 5-6 चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ आपको, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो मैं सिर्फ बेटा आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे सिलेबस का कि आपका पूरा सिलेबस आपने पढ़ना क्या पूरे साल में, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है ना, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है, हमने प्रूव करना होता है कि वो स्टेटमेंट हमारे कोई भी नंबर n के लिए ट्रू है, ठीक है ना। जैसे हम बोल दें कि कोई नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 2 या इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना, कुछ ऐसा बोल देंगे। तो इसमें 3 ही स्टेप होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम n को 1 पुट करेंगे, तो हम प्रूव करेंगे कि जो भी हमारा नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 है या 3 है, जो भी स्टेटमेंट होगी हमारी उस हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहला ये स्टेप होता है हमारा कि n की वैल्यू 1 भरनी। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करना, n इज इक्वल टू k, k कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है अगर n की जगह पे k भरेंगे तब ये डिविजिबल बाय 2 होगा। क्लियर, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा कि अगर वो k के लिए डिविजिबल है तो वो k प्लस 1 के लिए भी डिविजिबल हो, ठीक है ना। सो ये पढ़ेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन में। 3 ही स्टेप्स होंगे इसमें, n की वैल्यू 1 भरेंगे, फिर अज्यूम करेंगे k के लिए और प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए। 3 स्टेप्स होंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है। अभी तक आपने 10th क्लास तक रियल नंबर्स ही पढ़े हैं सिर्फ। रियल नंबर्स में कौन कौन से आ गए बेटा, आपके नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर भी आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए p/q फॉर्म वाले, और इरैशनल नंबर्स भी आ गए। ये सारे नंबर्स आपके आ गए, ठीक है ना। ये तो है, सभी को मिला दो, ठीक है ना। तो क्या बनता हमारा रियल नंबर्स। सो जो नंबर रियल नहीं होगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे अभी तक आपने जो इक्वेशंस पढ़ी होंगी 10th क्लास तक, लेट अस सपोज बोल दे कि x² इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, ±3, ठीक है ना। +3 करेंगे तो उसका स्क्वायर भी 9 आएगा, -3 करेंगे उसका स्क्वायर भी 9 आएगा। बट लेट अस सपोज हमें इक्वेशन दे रखी हो कि x² इज इक्वल टू -9, तो इसका सॉल्यूशन तो 10th क्लास तक आपके पास नहीं था, अभी +1 में करेंगे, ठीक है ना। सो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √-9। सो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में है और वो नेगेटिव है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब क्या था कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करे। सो आपने रियल नंबर पढ़े, मैंने आपको बताया कि अगर अंडर रूट में नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी नंबर है। सो रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें भी जो आपके रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, आयोटा वाले ही आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज आपने पढ़ा होगा, सिंपल, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 3x <3 है तो आप x की वैल्यू निकालो या x को प्लॉट करो। इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। हम डील करेंगे 2 वेरिएबल्स से, और आपने डिग्री सिर्फ 1 तक किया होगा। लीनियर इक्वेशंस हम 2 डिग्री तक भी जाएंगे, ठीक है ना। सो ये चीजें पढ़ेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटीज में। उसका ग्राफ ड्रा करना है लीनियर इनइक्वालिटीज का, फिर उसकी इनइक्वालिटी से देखना है हमने कि x की वैल्यू किस रेंज से लेके किस रेंज तक लाई करती है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका कुछ पार्ट आपने किया होगा 10th क्लास तक, दैट इज एपी एंड जीपी पढ़ा होगा आपने। एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जैसे कोई नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस सेम रहेगा तो वो क्या सीरीज बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें रेशियो सेम होगी, ठीक है ना। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम करते हैं कि सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर की जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, थर्ड माइनस सेकंड वो किसके इक्वल होगा, फोर्थ माइनस थर्ड। सो क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम है, वो हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम रेशियो लेते हैं,
कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, उसकी रेशियो सेम रहेगी। जैसे आप सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करो या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करो तो आपकी रेशियो सेम रहेगी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो शायद कई बोर्ड्स में होगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी 10th क्लास तक, बट इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा एजी सीरीज, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज वो भी पढ़ेंगे, कुछ हम हार्मोनिक सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, बड़ा डिटेल में ये चैप्टर, ये भी काफी लेंथी चैप्टर होगा आपका। नेक्स्ट आफ्टर दैट आ जाएगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर, ठीक है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपका रियल लाइफ में देखोगे काफी काम आएगा आपके। कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, परमुटेशंस कैसे बनाते हैं, मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होती क्या है। परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जैसे मेरे पास आपके क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने किसको फर्स्ट पे बिठाना है, किसको सेकंड पे बिठाना है, किसको थर्ड पे बिठाना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को क्या बोलेंगे, परमुटेशन। क्लियर। और साथ ही में इसका पार्ट क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास +1 में 50 स्टूडेंट्स हैं, +2 में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 10 बच्चों की टीम बनानी है, 10 बच्चों की टीम बनानी है, उसमें से 4 लूंगा मैं +1 में से और 6 लूंगा मैं +2 में से। तो ये सिलेक्शन कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इस सिलेक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्लियर। सो परमुटेशन क्या होगी, अरेंज करना, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होगी, सिलेक्ट करना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हम पहले सिलेक्ट भी करेंगे उसके बाद फिर अरेंज भी करेंगे, मींस पहले लगेगी आपकी कॉम्बिनेशन फिर लगेगी आपकी परमुटेशन, दोनों इकट्ठे लगेंगे एक ही क्वेश्चन में, ये भी आपको कंसेप्ट आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेटा आपके जितने भी फॉर्मूले हैं आपके a+b का होल स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर 5 पावर, ये सब आ जाता है अंडर बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम मिडल टर्म निकालेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे, किसी भी डिग्री होगी, कोई भी टर्म है उसकी डिग्री का कोई भी कोफिशिएंट निकालेंगे, ये चीजें करेंगे। मतलब आपके जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं अलजेब्रा में आपके, वो सारे बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। चाहे a+b का होल स्क्वायर है, क्यूब है, 4 पावर है, 5 पावर है, जितनी मर्जी आपको जितनी मर्जी पावर ले चलो, तो वो हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट जो है आपका बेटा दैट इज ज्योमेट्री। ये इतना लेंथी यूनिट नहीं है, बट हाँ इसका जो फर्स्ट चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस वो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा। ठीक है। सो स्ट्रेट लाइंस में आपको कुछ ना कुछ आपने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक। सो स्ट्रेट लाइंस में आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस देखनी है, डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसमें 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है उसकी कंडीशन है, 2 लाइंस पैरेलल है उसकी कंडीशंस है। सो सिमेट्रिक फॉर्म है, डिस्टेंस फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म है। सो काफी फॉर्म्स जो है आपने स्ट्रेट लाइंस की पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। वो सीक्वेंस वाइज आपकी चलती रहेगी, काफी लंबी चैप्टर होगा आपका। ठीक। नेक्स्ट आफ्टर दैट ये आपका आ जाएगा कॉनिक सेक्शंस वाला पार्ट, ठीक है ना। ये जो पार्ट है आपका काफी ज्यादा अच्छा पार्ट होगा आपका, कॉनिक सेक्शंस।